18वें श्लोक में संक्रांति टीका चल रहा था। कद जात्या संचारेण क्षीरादिना च जगत पावन्याम गवि धेनौ। ब्राह्मण के बाद गौ को क्यों लिया? कहते क्योंकि श्रेष्ठ है वो अन्य पशुओं की अपेक्षा से। जात्या जाति से, संचार से, क्षीर आदि के द्वारा जगत की जो है संरक्षण करने से, और पावन्याम पवित्र होने के कारण से भी गवि धेनु, ऐसा धेनु रूपी गौ में, एवं जात्यादि अति निकृष्ट, जात्या से अति निकृष्ट, तुच्छ भुजी, तुच्छ चीजों को खाने वाली, शुनी मने शुना के कुत्ता, राजपूज्य हस्तिनी भद्र गजे, राजा के तरफ पूज्य हाथी, श्रेष्ठ गज है कल्याणकारी शोभनकारी, गज भद्र गजे हाथी। चकारात, चकार से और भी ले लो, लोष्ट अश्व कांचनाशु, समलोष्ट अश्व कांचन बोलेंगे ना आगे, इसलिए उनको भी ले लिया। लोष्ट अश्व, लोष्ट मने मिट्टी का ढेला, अश्व मने पत्थर, कांचन मने सोना। इन तीनों, इन सभियों में बराबर ब्रह्म दृष्टि रखता है। सर्वत्र तत्त द्रव्य, तत्त गुण, तत्त धर्म, तत्त कर्म भी अस्पृश्यमानम। देखो इन सभियों में तत्त द्रव्य से मोहित नहीं होता, तत्त गुणों से आकर्षित नहीं है, उन धर्मों के वजह से प्रेरित नहीं भी होता, और उन कर्मों के द्वारा किसी प्रकार से प्रभावित होता है। अस्पृश्यमानम सर्वदा आकाश एक रूपेण समरसतया, सर्वदा ही आकाश के समान एक रूप है, समरस है। जैसे सकल चीज़ों के प्रति आकाश क्या है? सम है। सूर्य का प्रकाश सम है। ये तो है नहीं है गाय श्रेष्ठ है तो विशेष प्रकाश जाएगा, कुत्ता घटिया है तो कम प्रकाश देगा, सुअर की ओर हमेशा अंधकार बना देगा, बहुत गंदा रहता है। ऐसे कुछ नहीं है, सबको बराबर प्रकाश देता है, कोई अंतर नहीं। इसलिए आकाशवत सूर्यवत ये आत्मज्ञानी भी उसी प्रकार का है। इसलिए आकाशवत एक रूपेण समरसतया तिष्ठतीति परम ब्रह्म सममित्युच्यते। सर्वत्र समान रूपेण होने के नाते पर ब्रह्म का एक दूसरा नाम है सम। पर ब्रह्म का नाम है समम इत्युच्यते। तदेव सत्र सर्वत्र द्रष्टुमशीलम में शांते समदर्शिण। उस ब्रह्म को ही सर्वत्र देखने का स्वभाव है जिनका, उन्हें कहा जाता है समदर्शिण। पहला आया है तत्वदर्शिण और अब आया है समदर्शिण। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिण याता। अब कह रहे हैं कि समदर्शिण, सम और तत्व की चीज़ है, ब्रह्म का ही नाम है। आरोपित नाम रूपादि गृहीत्वैव सर्वत्र अधिष्ठानभूत ब्रह्म मात्र दर्शन पराः पंडिताः इत्यर्थः। आरोपित नाम रूपादियों का न ग्रहण करते हुए सर्वत्र एक में अद्वितीय व अधिष्ठानभूता जब ब्रह्म है, उस मात्र के अनुभव करने में तत्पर है जो, उन्हें कहा जाता है पंडिता इत्यर्थः। परावरेकत्व विज्ञान पौष्कल्यवन्तः पंडितः। परम ने परमात्मा और हमने जीवात्मा, इन दोनों के एकत्व ज्ञान ही पुष्कल रूपेण सदा है जिसकी वृत्तियों में, ऐसे को कहते हैं पंडिताः सदा समदर्शिन। ऐसे ही लोग सदा समदर्शी हो सकते हैं। जो अधिष्ठान में जिनकी दृष्टि है सदा अधिष्ठान आकार वृत्ति, और जो ब्रह्म एकत्व आकार वृत्ति जिनकी बनी हुई हो, वे ही पंडित समदर्शी कहे जाते हैं। समदर्शी भवंती न क्वचित विषयदर्शिण। कहने मतलब कभी भी वो विषयदर्शी नहीं होते। ध्यायत विषयान पुंसा विषयदर्शी उसको कहेंगे जो विषय का चिंतन मनन करे। ये कभी भी किसी विषय का दर्शी नहीं होते। जो समदर्शी होगा इति समदर्शित्वं पंडितानां धर्म इति सूचितं भवति। इस तरह से समदर्शित्व ही वास्तव में ब्रह्मज्ञानी पंडित का
अपना सर्वभूत धर्म है। ये बात यहाँ श्लोक से संकेत किया गया। टिप्पण विनय संपन्न मने अहंकार रहित इत्यर्थ। विनय संपन्न मने अहंकार रहित। ब्राह्मण शब्द क्यों दिया? मनुष्येषु श्रेष्ठ सात्विकश्च, मनुष्यों में श्रेष्ठ और सात्विक है, इसलिए ब्राह्मण शब्द लिया। और क्षत्रिय है राजस, रजोगुणी है, और उसमें सत्वगुण कम है। और वैश्य में रजोगुण प्रधान वो भी, लेकिन सत्वगुण न के बराबर, और तमोगुण घुस जाता है, बढ़ जाता है। और शूद्र में केवल तमोगुण माना गया। ये शास्त्रीय व्यवस्था है। सामान्यतया यही देखने को मिलता है व्यवहार में भी। क्षत्रिय एकदम लड़ने भिड़ने को तैयार होता है, मार काट करो, ये करो वो करो, तुरंत गुस्सा में आएगा, वो मार काट की बात करेगा। और ब्राह्मण बुद्धि वाला वो कहेगा अरे यार रहने दो, अभी थोड़ा देखो, इंतज़ार करो, इतनी हड़बड़ क्यों करता है। बनिया कहेगा नहीं नहीं लो पैसा, फेंक देगा पैसा, करो काम। और शूद्र काम करने में माहिर, भट से आगे आ जाएगा, हाँ लाओ पैसे, हम काम करते हैं। इसलिए तो युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने से पहले युवराज की परीक्षा जब हो रहा था, तो ये तो 4 लोगों को लाके खड़ा किया, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और कहा कि ये चारों मिलके की हत्या किए हैं, इनको क्या दंड दिया जाए। फिर दुर्योधन ने कहा सबको गर्दन काट दो सीधे ही, सबको फांसी, खत्म कर। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता है। इनमें सबसे बड़ा दोष ये है ब्राह्मण, जिसने पूरा आयोजन किया, प्लानिंग किया है। दूसरे रक्षक होते हुए भक्षक बना, क्षत्रिय से कम दोषी। ब्राह्मण ने जो प्लानिंग दिया उसको जो लागू करने में लग गया बिना सोचे समझे। तीसरा जो फाइनेंसिंग किया, धन दिया, उससे कम दोषी है। सबसे कम दोषी है शूद्र। उसको अक्ल है ही नहीं, उसने हाँ कह दिया, पैसे का लालच, अपने दारू पीना, उसने पैसे चाहिए, पैसे के लालच में उसने काम कर दिया। इसलिए इस शूद्र को 3 महीने का कारावास, वैश्य को 6 महीने का कारावास, क्षत्रिय को 1 साल की कारावास। इन ब्राह्मण को कहते हम क्षत्रिय ने दंड हम नहीं दे सकते, हम क्षत्रिय लोग हैं, ब्राह्मण इनको कैसे हम दंड देंगे। ये जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बड़े बैठे हुए हैं, ये लोग उसके लिए दंड तय करेंगे। ये शास्त्रीय व्यवस्था थी पहले। अतः ब्राह्मण में इसने माना गया सात्विकत्व। और गौ पशु श्रेष्ठ, पशुओं में श्रेष्ठ है और राजसिक है। हाथी कैसा है? बलेषु श्रेष्ठ तामसिक, बल में श्रेष्ठ तो तामसिक है। श्वाकुत्ता सर्वोपकारित्व अपि, यद्यपि वो भी सर्वोपकारी है, फिर भी निकृष्ट तामसिक तरह, तामसिक से तामसिक स्तर है वो। ये तामसिक तम कौन है? ये चांडाल, स्वपाक है। इसलिए 5 सात्विक, राजसिक, तामसिक, तामसिक तर, तामसिक तम, ये 5 दृष्टांत से ले दिया। चांडाले अत्यंत निकृष्टत्वात् तामसिक तमः, यथोक्तम पूर्वम, जिसको पूर्व में कहा गया, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयीति। ये न जिस ज्ञान को लेकर के अशेषेण, उस पूर्ण रूपेण सकल भूतों को कहाँ देख रहा है? आत्मनि, खुद में ही देखता है पंडित जो ज्ञानी होता है, और मई, ईश्वर में भी। क्योंकि मैं और ईश्वर, माने ज्ञानी का दृष्टि क्या होता है? मैं और ईश्वर अभिन्न है। जिससे सकल भूत मुझ में कल्पित है, अतः वह ईश्वर में भी कल्पित है कि मैं और ईश्वर अभिन्न हूँ।
ये बात पूर्व में 4:35 में कह चुके हैं। अन्यत्र च आगे भी कहेंगे, स्मरन्तोपि मुहुस्त्वे तत् स्पृशन्तोपि स्वकर्मणि सक्तापि न सज्जन्ति पंके रविकरा इव। स्मरन्तोपि, बार बार स्मरण करते हुए और स्वकर्म में निष्ठ होकर वह व्यवहार करते हुए, स्पृशन्तोपि, सकता पे बाहर से लगता ही आसक्त हैं लेकिन वास्तव में न सज्जनते। उसी प्रकार जैसे रवि करा इव पंखे, रवि के सूर्य के कर्म ने हाथ किरण से कीचड़ में घुस गया, पानी में घुस जाता है, अंदर की चीज दिखा देता है, इसीलिए लेकिन क्या वो सूर्य के किरण भीग जाएंगे या सूर्य की किरण ठंडे हो जाएंगे? नहीं, उनका कोई संबंध नहीं है। कीचड़ से संबद्ध हो जाए या कहीं से भी संबद्ध जैसे लग रहे हैं लेकिन वास्तव में किरणों का उनसे कोई संबंध नहीं होता। उसी पर व्यवहार करता हुआ ब्रह्मज्ञानी को देख करके अज्ञानी को सोचेगा ये भी इसमें और हम में क्या अंतर है, ये भी हमारे जैसे तो खा रहा पी रहा घूम रहा फिर रहा है, क्या अंतर है? कुछ नहीं। ऐसा अज्ञानी भले सोचेगा इन वास्तव में वह किसी में भी आसक्त नहीं है। दृष्टांत दिया इसलिए पंखे रवि कराई वही थी। समम यथा गंगाजले तड़ागोदके मूत्रादोच अवच्छिन्न आकाशम इव। समान दृष्टि इसलिए है जैसे आकाश, गंगा जलावच्छिन्न आकाश, तड़ागोद का अवच्छिन्न आकाश, मूत्रावच्छिन्न आकाश। क्या मूत्रावच्छिन्न आकाश गंदा है? गंगा जलावच्छिन्न आकाश श्रेष्ठ है? भाई आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, या गंगा अवच्छिन्न हो चाहे मूत्रावच्छिन्न हो क्या कोई और चीज से अवच्छिन्न हो, क्या फर्क पड़ता है उसको? गंगा जले तड़ागोदके मूत्रावच अवच्छिन्न आकाशम इव ब्रह्म दृष्टुम शीलम शांते समदर्शिन। ऐसे ब्रह्म को ही सर्वत्र देखने की स्वभाव है जिनका, उन्हें ही समदर्शी कहा जाता है। 19वें श्लोक की अवतरणिका दे रहे हैं, इन्हें तो गड़बड़ हो जाएगा। सर्वत्र समदृष्टि के साथ सम व्यवहार भी करने लगेगा तो आफत खड़ा हो जाएगा, आप ही पाप हो जाएगा। कि श्रुति स्मृतिकारों में एक स्मृति दे रहे, देखो गौतमीय स्मृति दे रहे हैं, इसमें लिखा है ननो अभोजन्यास्ते दोषवंतः, ऐसे इति या छूट गया है इत्युपक्रम्य, ये भी सूत्र का हिस्सा है। अभोज्य अन्नास्ते दोषवंतः, उसके बाद लिखिए इत्युपक्रम्य समासमाभ्याम विषम समय पूजाता इति स्मृतेर न ते दोषवंत इति। स्मृति तो कह रही है अभोज्य अन्नास्ते, वे लोग दोषपूर्ण माने जाएंगे और ऐसे लोगों के घर का भिक्षा अन्न खाना नहीं चाहिए जो लोग क्या करते हैं, समासभाभ्याम विषम समय पूजाता, सम में विषमता असम में समता कर बैठे। सम्य का मतलब क्या? जैसे बराबर पढ़े लिखे विद्वान आए हुए हैं, 4 ब्राह्मण को बुलाया, चारों आचार्य हैं, चारों विद्वान हैं, इसको 1000 दक्षिणा, इसको 500 दो, इसको 250 दो, इसको 100 दे दो, ये विषम व्यवहार हो गया, ये दोष है। और जो असम है, एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ है, दोनों को बराबर तनख्वाह दे दो, कैसे करेंगे भाई? दोनों बराबर दक्षिणा दो, अरे अनपढ़ उसको कैसे उतनी तनख्वाह दिया जाएगा? जब पढ़ा लिखा है और उसको उतनी तनख्वाह दो। जैसे कहा जाए दृष्टांत के लिए, एक प्रोफेसर साहब है, एक प्रिंसिपल साहब है और चपरासी है, तीनों की तनख्वाह बराबर होगा? यदि बराबर करोगे तो दोष नहीं है, दोष है। सम में विषम करना दोष है और असम में विषम में सम व्यवहार करना भी दोष है। ये नियम के अनुसार यदि आप कह रहे हो गवी शपाके चांडाल में सब बराबर, अरे बराबर कर दो, फिर दोष लगेगा इस नियम के अनुसार।
तो सिद्धांत कहता है तो स्मृति जो कह रही है किनके लिए कह रही है वो सोचो समझो थोड़ा। न ते दोषवंता, इन्हें ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई दोष लागू नहीं होता। सर्वत्र समदर्शी होने पर भी, विषम में भी समदृष्टि, विषम में भी समव्यवहार करने पर भी वो दोष वाला नहीं होगा। किसके दृष्टि में क्या है? एक ब्रह्मत्व ही है। वो ब्रह्म से ही व्यवहार, ब्रह्म से व्यवहार करे। ब्रह्मात्म ब्रह्म भी ब्रह्माग्न ब्रह्मावतम, ये दृष्टि वाला है वो, सर्वम ब्रह्म। उसके लिए विषम कहाँ है, सम कहाँ है? समासम उसकी दृष्टि में है ही नहीं। ये उनके लिए, क्योंकि सूत्र का अंत में क्या बोला? पूजातः। इसे कर्मकांड करने वाले अज्ञानियों की बात है। ये वो जो नियम है अज्ञानी के लिए लागू होगा। सम में विषम करेगा, विषम में सम करेगा, वो अज्ञानी है। वो अज्ञानी के लिए दोष अलग होता है। ऐसे के घर से अन्न कभी नहीं लेना चाहिए। ये उस सूत्र का अर्थ घटाएंगे। ये को ध्यान में रखते हुए से जवाब दे रहे हैं अगले श्लोक में भगवान। ऐसे स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए भगवान जवाब दे रहे हैं। संक्रांति अपने अवतरणिका में कह रहे हैं, सदा सर्वत्र ब्रह्मैव पश्यन्त सन्तो ये तो तदात्मना तिष्ठन्ति तेषामेव विद्या मुक्तिर्नेतरेषां सूचयितुम। सदा सर्वत्र ब्रह्मैव पश्यन्त, सदा सर्वत्र ब्रह्म ही देखते हुए जो रहते हैं, ये जो लोग तू तदात्मना तिष्ठन्ति, तद्भावापन्न होकर के रहते हैं, अतः तेषामेव उन्हीं लोगों को विद्या मुक्ति होती है, न इतरेषाम अन्यों का नहीं। इस बात को सूचित करने के लिए ब्रह्मनिष्ठानामिति नाम जीवद्दशायाम एवं मुक्तिम दर्शयति। ब्रह्मनिष्ठा वाले यति जो है उनको जीते जी हुए मुक्त रहते हैं। अतः मरने के बाद तो मुक्त होना ही है, पुनर्जन्म तो होना ही नहीं उनका। पुनर्जन्म की संभावना ही खत्म। क्यों? जीते जियो मुक्त हो चुके। यह बात को बताने के लिए ही यह श्लोक आरंभ हुआ। यह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यही वह जीते जी इस शरीर में रहते हुए ही, यह मने अस्मिन शरीरे, इस शरीर में जिंदे रहते हुए ही, तही ऐसे जो समदर्शी ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा सर्ग मने पुनर्जन्म पर विजय पा लिया गया। सृष्टि है कि पुनर्जन्म होना ही सृष्टि है, जन्म होना ही सर्ग है। सृज विसर्गे धातु, मातृगर्भ से विसर्ग बाहर आ जाता है, इसी का नाम जन्म, उसी का नाम सृष्टि। जन्म पर विजय किया का मतलब क्या? अब पुनर्जन्म उसका नहीं होगा। किन लोगों का ऐसा होता है? येषाम मनः साम्ये स्थितम, जिनका मन साम्य, समस्य भाव साम्यम। सम किसका नाम रखा था अभी? ब्रह्म को। इसलिए ब्रह्म में ही जिसके अंतःकरण स्थित है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, और ब्रह्म कैसा है? सर्वदोष रहित है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित है। यस्मात् ध्यान करेंगे, यस्मात् ते ब्रह्म स्थितः तस्मात् ते यहैव सर्गो जितः, जिसलिए वे नित्य निरंतर इस प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में अवस्थित हैं, इसलिए वे पुनर्जन्म पर विजय पा लिए हैं, मुक्त हो गए। यही वह भाष्यकार अर्थ कर रहे हैं। जीवद्भिर्रेव तई समदर्शी भी पंडित ही, तई मने पूर्वोक्त जो समदर्शिण पंडितो चितो वशीकृत सर्गो, जीत लिया गया मैंने वशीकरण को, वशीकृत कर लिया, अपने अधीन कर लिया। किसको? सर्ग को। सर्ग मने जन्म। ये जिन लोगों ने ऐसे कर लिया, जिन लोगों ने ऐसे कर लिया है मैंने अपने जन्म पर विजय पा लिया, कहते वे लोग जो साम्ये सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितम निश्चलीभूतम मनो अंतःकरणम निर्दोषमिति, जिनका मन व निर्दोष
स्वरूप वाला सर्वदोष रहित विशुद्ध अंतःकरण जिनका है, मना शब्द निर्दोषम का विशेषण है। निर्दोषम मने सर्वदोष रहित विशुद्ध अंतःकरण मन, वो जो है ब्रह्म में समभाव में स्थित है। साम्य मने समस्य भाव साम्यम, इसलिए कह दिया समभावे स्थितम। यद्यपि दोषवत्सु सपाकाशु मूढ़ी तदोषेर दोषवदिवर विभासते है। यद्यपि दोषवान शपाक आदियों में मूढ़ों के द्वारा तत्त दोषों से दोषवद इव विभासते, दोष वाले के समान भाषित होते हैं। तथापि तद्दोषैर असंस्पृष्टम, उन दोषों से असंस्पृष्ट है। इति निर्दोषम दोषवर्जितम, इसलिए यह दोषवर्जित है। यस्मात् नापि स्वगुण भेद भिन्नम, जिसलिए यह आत्मा ब्रह्म कैसा है, इसके अंदर कोई गुण आदि भेद भी नहीं है जिससे भेद हो जाए, गुण भेदों से भिन्नता आ जाए, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य, चैतन्य निर्गुण है। वक्षति च भगवान, ये बात भगवान आगे कहेंगे भी। इच्छादि नाम क्षेत्र धर्मत्वम, इच्छादि क्या है? क्षेत्र का धर्म है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इति च, और आत्मा के बारे में कहेंगे ये अनादि है, निर्गुण है। नाप्य अंत्या विशेषा, अंत्य विशेष को कौन मानता है? जनित पदार्थों को भी भेद पैदा करने वाला वैशेषिक दर्शन आया था ना, द्रव्य गुण कर्म सामान विशेष नाम का पदार्थ। वहाँ पर क्या बोले थे लक्षण तरसंग्रह में? नित्य द्रवृत्तयो व्यावर्तकाः विशेषाः अनंतास्त्वेव। नित्य द्रव्यों को अलग अलग करने वाले हैं व्यावर्तका, और नित्य द्रव्य में रहता है, इसीलिए ये नित्य द्रव्यों का परस्पर भिन्न करने के लिए रहता है। और कितने हैं वो? नित्य पदार्थ अनंत है, इसे विशेष भी अनंत है। नित्य पदार्थ अनंत कहाँ है? कहते परमाणु कितने, कोई गिना आज तक? एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग कौन रख रहा है? विशेष नाम के बीच पदार्थ है। ऐसे दो आत्मा अलग क्यों है? विशेष नाम के पदार्थ कारण से अलग होकर परमाणु सब अलग अलग है। पृथ्वी के भी एक दूसरे परमाणु को अलग कौन कर रहा है? विशेष। पृथ्वी परमाणु जलीय परमाणु को अलग कर रहा है? विशेष। आकाश काल दिग ये सब नित्य पदार्थ, इनको अलग कौन कर रहा है? इनके बीच में विशेष। ऐसे इस आत्मा को बीच में विशेषणों का मान करके भेदक स्वीकार किए, अतः आत्मा में भी भेद मानते हैं जो, वो भी मत ठीक नहीं है। वही करे नापि अंत्या विशेषा आत्मनो भेद का संति, आत्मा के भेदक नहीं हो सकते। क्यों? प्रतिशरम तेषाम सत्वे प्रमाण अनुपत्य है। प्रति शरीर में उन आत्माओं का साथ में विशेष नाम का पदार्थ रह करके भेद को पैदा करने में कोई प्रमाण है ही नहीं। आपकी केवल अनुमान है, कल्पना है, उसके हम खंडन कर देते हैं। एकमेव अद्वितीयम कह दिया है श्रुति ने, एकमेव अद्वितीयम कह दिया है श्रुति ने। और सुषुप्ति काल में परस्पर भेदानुभूति है। अब आप यहाँ 10 लोग हैं, 10 लोगों को यहाँ सुला दी जाए, अभी तो आपको है हम 10 हैं, अलग अलग है। जागृत काल में बुद्धि है, स्वप्न में भी आप ऐसे स्वप्न देख सकते हो, हम 10 अलग अलग हैं। लेकिन सो जाए तो ज्ञान रहेगा हम अलग अलग हैं, कुछ भी नहीं, हम एक हो गए। एक इसलिए हो गए हैं तभी एक अनुभूति भी है ना, 10 का अनुभव एक रहेगा। 10 बराबर गाढ़ निद्रा में चले जाएं, 10 का अनुभूति बराबर है कि नहीं? हम सुखम अस्वाप सम न किंचित वेदिशम, जैसे 10 एक हो गए थे तभी तो एक अनुभूति हुई। अब यहाँ हम अलग अलग हैं उपाधि को लेकर के, इसलिए हम लोगों की अनुभूति अलग अलग है, विचार अलग है, संस्कार अलग है, वासना अलग, सब अलग अलग हो गए। ये तो उपाधि के कारण से अलग हो रहे हैं, वास्तव में आत्मा एक ही है। ये बात तो सुषुप्ति में ही सिद्ध हो जाता है। अतः नैयायिक और वैशिष्ट जो मानते विशेष नाम के पदार्थ वह खंडित हो जाता है।
समम ब्रह्म एकम च यस्माद, जिसलिए ब्रह्म एक है और सम है। ब्रह्मण्येवते स्थितः, और ब्रह्म में ही वे समस्त समदर्शी पंडित स्थित है। तस्मात् न दोष गंध मात्रोपि तान स्पृशति, इसलिए लेश मात्र गंध भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमान अभावात, देहादि संघात में आत्मदर्शन का अभिमान नहीं है। अब देह से भिन्न हो गए, देह भी उनके लिए दृश्य है, देह भी उनके लिए मिथ्या हो गया। देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमान वद्विषयन्तु तत्सूत्र, वो जो गौतमी सूत्र है उन अज्ञानियों के लिए जो देहादि संघात में आत्मबुद्धि का अभिमान कर बैठे हुए हैं। मैं देवदत्त हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये अमुक है अमुक है। भेद बुद्धि वाले जो होते हैं, देहादि में अभिमान करने वाले जो अज्ञानी हैं, आत्मत्व में अभिमान कर रहे हैं, जो उनके विषय में ये सूत्र कहा गया था। समासमाभ्याम विषम समय पूजात इति, पूजा विषत्व विशेषणात्, कि सूत्र में स्वयं कह दिया, पूजा ये विशेषण दे दिया। पूजातः तसल प्रत्यांत, मैंने पूजा निमित्तक है वो। और ब्रह्म में क्या पूजा निमित्त है? क्या ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यवहार ही नहीं। पूजा कहाँ होती है? कनिष्ठ अपना ज्येष्ठ को करेगा, निकृष्ट अपना श्रेष्ठ को करेगा। ये पूजा हमेशा ही भेद में होता है, द्वैत में होता है। और अद्वैत में जहाँ भेद है ही नहीं, अब पूजा कहाँ है? इसे नियम वहाँ लग रहा है जो अज्ञानी, जो संसार में भेद मान रहा है, खुद को भी ईश्वर से भेद मान रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है वो बात। दृश्यते ही, और देखने मिलता है, ब्रह्मविद षडंगविद चतुर्वेदविद इति पूजा दानादौ गुण विषय संबंध कारण। ये ब्रह्मविद है, ये षडंग वेदविद है, ये केवल चतुर्वेद है, षडंग ज्ञान है नहीं, केवल चतुर्वेदी है। ये त्रिवेदी है, द्विवेदी है, एक वेद जानने वाला है, और ये अनपढ़ ब्राह्मण है। सबका अलग अलग पूजा होगी, ब्रह्मविद की विशेष पूजा होगी। उससे कम दक्षिणा पूजा दिया जाएगा षडंगोपेत वेद को जानने वाला, चारों वेद को जानने वाला, अंगों के सहित। और अंगों के रहित केवल 4 वेद जाने वाला, उसको कम दक्षिणा। 3 वेद जाने वाला और कम, 2 वेद वाले के लिए और कम, 1 वेद के लिए और कम करेंगे, और अनपढ़ के लिए सामान्य दक्षिणा देकर छुट्टी करेंगे। ये लोग व्यवहार में देखने को मिल रहा है। पूजा दानादौ गुण विशेष संबंध कारणम भवति, लेकिन ब्रह्म तो हो, ब्रह्म में ऐसे कोई कारण मेरे पास है ही नहीं। ब्रह्म में विशेषण है क्या? ब्रह्मविद ब्रह्म अलग है, षडंग वेद ब्रह्म अलग है। ब्रह्म में भेद किया जा सकता है क्या? एक ब्रह्म है वो। ब्रह्म तो सर्वगुण दोष संबंध वर्जिता, सर्वगुण सर्वदोष संबंध रहित है। इत्यतो ब्रह्मणित्य स्थित युक्तम, इसलिए ब्रह्म में स्थित है, अतः वे उनके लिए नियम लागू नहीं होता। कर्मी विषयम समासमाभ्याम इत्यादि इदंतो समुदर्शनम सर्वकर्म संन्यासी विषय, इसे कर्मी विषय के वो समासमाभ्याम इत्यादि सूत्र, और समत्व दर्शन ये सर्वकर्म संन्यासी का मामला है। वही यहाँ प्रस्तुत है। सर्वकर्माणि मनसा इत्यारभ्य अध्याय परिसमाप्त है। और यहाँ विषय जो आरंभ हुआ है, किनका मामला है? ये सर्वकर्म संन्यासियों का मामला है। आरंभ हुआ था 13वें श्लोक में, सर्वकर्माणि मनसा संन्यासे हस्ते सुखम वशी इत्यादि से आरंभ करके अध्याय की परिसमाप्ति तक 29वें श्लोक तक उसी की चर्चा है। ये संक्रांति यही वेति परावरेकत्व विज्ञानवताम तद्बुद्धित्वाद्यंतरंग साधनवताम सर्वकर्म संन्यासिनाम तेषां ब्रह्मविदाम मनः सर्वदा साम्ये सममेव साम्यम स्वार्थस्य प्रत्युवाय तस्मिन् साम्ये समरसे परिब्रह्मण्येव स्थितम नैश्चल्येन तिष्ठति इत्यर्थः। परावर एकत्व विज्ञान वाला, जीव ब्रह्म एकत्व विज्ञान वाला, और अंतरंग 4 साधन जो बताया, तद्बुद्धयस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणाः,
ये जो पोस्ट श्लोक में वर्णन किया गया था, वे चारों से संपन्न है जो, और सर्वकर्म सन्यासी नाम ऐशाम ब्रह्मविदान जिम ब्रह्मविद्तों के अंतःकरण सर्वदा साम्य ब्रह्म में टिका हुआ है। साम्य बना कैसे? समम एव इति साम्यम। ये समस्य भाव, भाष्यकार तो भाव में ले लिए थे, समस्य भाव इति साम्यम, लेकिन वहाँ संबंध होगा, धर्मी भाव आ जाएगा, वो ठीक नहीं है। इसे शंकराचार्य जी कहते हैं समम एव इति साम्यम, स्वार्थिक क्षय करना ज़्यादा ठीक है, भाव या कर्म क्षय करना ठीक नहीं है। स्वार्थ क्षय प्रत्यय तस्मिन् साम्ये समरसे परे ब्रह्मण्येव स्थितम, तार साम्यभूता समरसात्मक परब्रह्म परमात्मा में स्थित है निश्चल भाव से मन मन अंतःकरण जिनका उन्हें ये तू सर्वत्र ब्रह्मैव पश्यन्ति, कहने का अभिप्राय जो लोग सर्वत्र ब्रह्म को ही देखते हैं, तदात्मतामेव आपद्यन्ते, अतः वे ब्रह्मात्मता को ही प्राप्त कर जाते हैं। तत्रैव निष्ठां कुर्वन्ति, उसमें निष्ठा बनाए रखे हुए हैं। तदात्मता अपन्न वृत्तिया कालम नयन्ति, तद्भावापन्न होकर के सारा जीवन काल व्यतीत कर देता है। तैरेवं लक्षणैर ब्रह्मविद् भी, इस प्रकार के लक्षण वाले ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा यही जीवदशा एव, इस शरीर में जिंदे रहते हुए ही काल में सर्गो जन्म भविष्य संबंध जितो निर्जिता। सर्ग मने जन्म, जन्म का मतलब क्या? जन्म तो हो चुका, कहते हाँ भावी जन्म नहीं होगा, भविष्यत जो देह संबंध रूपी जन्म है उस पर उसने जितहा विजय पा लिया है। निर्जित अर्थात परिहृता, आगे जन्मों का कारण को ही नष्ट कर दे, परिहार कर दिया। क्या था वो कारण जिनको इसने नष्ट कर दिया? तो सुनो, अविद्या काम कर्माणि खलु शरीरारंभकानि, अविद्या और उसका कार्य कामना, कामना का कार्य कर्म, यही तीन मिलकर के हमारे शरीर का आरंभ करने वाली चीजें हैं। अद्वितीय ब्रह्मणि जगत बुद्धि संपादिका, अद्वितीय ब्रह्म में जगत बुद्धि उत्पन्न कर देती है। ये देहादो अहम मम बुद्धि संपादिका, और देहादियों में अहम बुद्धि का और मम बुद्धि का संपादन करने वाली ऐसी जो वासना है, तन्मूला अविद्या ही मूल कारण है। इस अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम, योग सूत्रकार ने कहा अविद्या ही असली खेती है जिसमें आगे की सारी चीज़ें पैदा होती है। राग द्वेष अभिनिवेश सब उसी से हो, अविद्या असली खेती है, वही सब पैदा हो रखा है। ऐसा आगे के तन्मूलक कहा, वही अविद्या मूलक कहा क्या है? कामा, वासना रूपेण अविद्या हमेशा लगी रहती है, आपके अंदर एक न एक कामना को उत्पन्न करती रहती है। नई नई कामनाएं पैदा होते रहते हैं, चलते फिरते कामना उठते रहते हैं, पूरे हो या ना हो कामनाओं को आप भी जो है बढ़िया मजे लेते रहते कामनाओं के। वो होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, ये होगा आएगा तो ऐसा करूँगा, वो होगा तो सोचते रह जाता है कामनाओं को लेकर के, मनोराज्य में लगे रहते हैं। और उन कामनाओं का कार्य क्या है? तद कार्याणि कर्माणि, कामनाओं के कारण से क्या करोगे? कामनाओं को पूरा करने के लिए अपने शक्ति सामर्थ्य पूरा लगा करके प्रयास करेंगे, कर्म करेंगे, जानकारी लेंगे हमारी कामना है, कामना की पूर्ति कैसे होगी, क्या साधन है। आपको पैसा चाहिए तो क्या करेंगे? पैसा कैसे मिलेगा? नौकरी करना पड़ा, नौकरी नहीं मिला तो क्या करेगा? अंत में चोरी डकैती करेगा, इधर उधर से हाथ मारेगा। उसको लक्ष्य वही है ना, जो लक्ष्य कैसे पूरा होगा उसके जो जो साधन हो सकते देखेगा, अपने शक्ति सामर्थ्य अनुसार विचार कर लेगा। जब इन श्रेष्ठ कोई साधनों के योग्य नहीं रहेगा तो निकृष्टतम साधन अपनाएगा और क्या करेगा? किसी भी तरह से अपनी कामना पूरी तो करेगा, तदनुरूप वह कर्म अवश्य कर लेता है। तेषा ऐसे तीनों मिल करके हमारे इसलिए पुनर्जन्म का कारण हो जाते हैं। अविद्या काम कर्मणाम नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठया निशेष विनाशे सति, ऐसे इन तीनों का नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा आपने पूर्णतया नाश कर दिया। निशेष
जो है नष्ट कर दिया। विनाशे सती कारणनाशात कार्यनाशित न्याय न, कारण ही नष्ट हो गया, अब कार्य कैसे उत्पन्न होगा? कार्य का विनाश अवश्य होगा। इस युक्ति के आधार पर तद कार्यभूत भावी देह संबंध नाशोपि सिद्ध्यति। इसलिए तार्श अविद्या काम कर्म का कार्यभूत क्या था? भावी विदेह शरीर का जन्म, भावी देह के संबंध होना, जन्म होना, उसका भी वो नाश हो गया। अतएव उच्यते यही तेर्जित स्वर्ग इति। ननु ब्रह्मविदां क्वचिदपि बाह्यालम्बनं विना सर्वदा ब्रह्मण्येव ब्रह्मात्मन अवस्थानं कथोपद्यता इत्याकांक्षायां। ब्रह्मवेत्ता उनके द्वारा क्वचिदपि बाह्य आलम्बनं बिना, कहीं भी किसी भी वस्तु का आलम्बन किए बिना, बाह्य विषयों का आलम्बन नहीं करता। यदृच्छा लाभेन संतुष्टा, इसे पूर्णतया रहने वाले में ही संभव है, नहीं तो कुछ न कुछ विषय आलम्बन बन जाता है। यदृच्छा लाभ से प्राप्त है, प्रारब्ध से जब प्राप्त है, उसे संतुष्ट नहीं रहे तो क्या रहेगा? बाह्य विषय चिंतन करेगा ना, वो चाहिए चाहिए करके लग जाएगा उसमें। और जो आ गया, जो मिला उसमें प्रसन्न है, तो उसको बाह्य विषय की चिंता ही नहीं है। क्यों करेगा किसी विषय की चिंतन? वो उसको जरूरत ही नहीं। आ भी जाए वासना से कहेगा अरे इसके बिना मैं चल ही रहा हूँ, क्या जरूरत है? जब इसके बिना मैं जी रहा हूँ, परेशानी क्या है? लोग आते हैं हमको बोलते हैं महाराज वासना जगाते हैं, एक कार रख लीजिए महाराज। कार रख लो बोलते हैं। मैं भी सुनता हूँ, सोचता हूँ ठीक है, इनका कहना अपने हिसाब से ठीक है, ये अज्ञानी मूड है, इनको तो कार में मौज लगता है, इन्हें पता नहीं, हमें इसकी आवश्यकता है ही नहीं, उसके बिना भी काम चल रहा है। अब तो स्कूटी मोटरसाइकिल ये भी नहीं था तब भी तो काम चलता था, पैदल जाया करते थे, टेम्पो बैठ के चले जाते थे, आते थे, कहाँ समस्या थी। रायवाला में आश्रम था, कई बार स्थिति हो जाती मैं पैदल जाता था पूरे जंगल पार करके 2.5 किलोमीटर। वो एक बार ऐसे वहाँ आ रहे थे हमें लेने के लिए शेट्टी जी, और स्कूटर खराब हो गया। स्कूल है ना मायन स्कूल के सामने में, वो चल ही नहीं आगे। ना मेरे पास मोबाइल ना उनके पास मोबाइल, सूचना भी कैसे मिलेगा। हमने 5 मिनट इंतज़ार किया, मैंने कहा चलो आ रहे हैं तो रास्ते मिल जाएंगे, वहीं बैठ के निकल जाएंगे। चलते रहा, वहाँ देखा तो गाड़ी के साथ खड़े हैं, घुटर घुटर कर रहे हैं, वो चालू नहीं हो रहा है। मैंने कहा तो करते रहो, मैं अपनी चलते जाऊँ। इतने में एक और रास्ते मिलेगा, मैंने कहा देखो परेशान हो रहे हैं, उनको मदद कर दो, धक्का उक्का मार के वहाँ ले जाओ रिपेयर स्थान राय वाला ले जाओ। तो पहले उसके बिना भी तो रहते थे हम लोग, बिजली के बिना भी रहते थे, वो जमाना भी था। और आज थोड़ी देर बिजली गई ना, क्या हो गया क्या हो गया, हल्ला मच जाता है, फिर फोन करो बिजली क्यों नहीं आ रही। इतनी पराधीनता होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति इस तरह का है उसके लिए इसलिए किसी प्रकार के संबंध है ही नहीं, वे इन्हें बांध नहीं सकते। क्वचिदपि बाह्य आलम्बन बिना सर्वदा ब्रह्मण्येव ब्रह्मात्मनावस्थानम कदुपदिते इत्याकांक्षा। पूर्व पक्षी कह सकता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी इच्छा तो होती होगी बढ़िया भोजन मिले, बाह्य आलम्बन यही पर्याप्त है, उसके बिना सर्वदा ब्रह्म में ब्रह्मात्म रूपेण अवस्थित होना कैसे हो सकता है। ऐसे पूर्व पक्ष ने कोई आशंका की, जो न तेषा मनसो अति निर्मलत्वात्, क्यों इनका मन कैसा है, निर्दोष है, अत्यंत निर्मल है, अतएव टिक सकते हैं। अत्यंत अति निर्मलत्वात् ब्रह्म सुखानुभूतिर रसिकत्वात्, ब्रह्म सुखानुभूति का वो रसिक हो चुके हैं। तादृक ब्रह्मनिष्ठा संपादक पुण्य संपत्तिश्च, तादृक ब्रह्मनिष्ठा के संपादन करने योग्य पुण्य से वे युक्त है। अतएव सदा आनंदयकर से ब्रह्म स्थिति, सदा आनंदयकर से ब्रह्म स्थित है तो उन्हें विषयों की जरूरत क्या रह गया। संभवती सूचितुम ब्रह्मण आनंद रूपत्व प्रतिपादित,
वह ब्रह्म आनंद रूप है। इस बात को प्रतिपादन करने के लिए करें निर्दोषम ही समम ब्रह्म इति।